हालेलुया। आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सारे ठीक हो, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु हम सबको संभाल कर रखा है। हम सब मिल के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सुबह से लेके शाम तक प्रभु से मिले हर एक वरदानों को याद करिए, प्रभु संभाल के रखा हमको। देखो आज प्रभु का वचन है प्रेरित चरित, उसका अध्याय 3 उसका पद संख्या 6 में हम ये पढ़ते हैं। संत पेतरुस ये बता रहे, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूं। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चलो। हम वचन में देखते हैं संत पेतरुस एक लंगड़े इंसान को चंगाई दे रहे यीशु मसीह के नाम की शक्ति के जरिए। ये जी उठे प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर अनुभव करने के बाद पेतरुस की गवाही है। पेतरुस हमें ये बता रहे, कल मैं आपको बताया जी उठे प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर अनुभव करने के बाद मरियम मगदलेना ये बता रहे, मैंने प्रभु को देखा और प्रभु मुझसे बात किया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईस्टर के अठवारे के बुधवार, ईस्टर ऑक्टेव के बुधवार में प्रभु हमें एकत्रित किया है हमारे परिवारों में ईश्वरीय करुणा देने के लिए। मतलब हम हर एक को, परिवार के हर एक को व्यक्तिगत तौर पर पर्सनल एक्सपीरियंस देने के लिए प्रभु संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में एकत्रित किया है। मुझे विश्वास है एक एक वचन मुझे सुनने वाला एक एक भाई बहनों के जिंदगी में प्रवेश हो रहे, दिल में काम कर रहे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि प्रभु का वचन दुधारी तलवार वचन है। आज पेतरुस, संत पेतरुस ये बता रहे, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं आपको देने के लिए, मेरे पास है नाजरी के यीशु मसीह के नाम की शक्ति। आज हमको ये शक्ति चाहिए है, तो फिर ईस्टर हम मनाने में कुछ अर्थ है। देखो आज ईश्वरीय करुणा की नोवेना की 6वां दिन है, 6th डे है। आज प्रभु ये बता रहे संतनी फौस्टीना को, आज छोटे बच्चियों को जो हम्बल सोल्स हैं, नम्र विनम्र जो आत्मा है, उनको मेरे करुणा के सागर में अर्पित करो। आज हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। देखो हमारे परिवार के हर एक को ईश्वरीय करुणा के सागर में हम समर्पित करेंगे। हमारे परिवार के बीमार भाई बहनों को खास तौर पर समर्पित करेंगे। प्रभु हम सब पर दया कर, रहम कर। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु ईश्वरीय करुणा हमारे जिंदगी में मिलने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम एकत्रित हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुन लीजिए, हम पर रहम कर, दया कर। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से मैं आप सबको संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में परिवारों में ईश्वरीय करुणा मिलने के लिए ये प्रार्थना में मैं स्वागत करता हूं। हर एक माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, हर एक बीमार भाई बहनों को, और आज पहली बार आज इस प्रार्थना में भाग लेने वाला सबको, आइए हम सब मिल के प्रभु का वचन सुनेंगे। मैं आपको बताया आज प्रभु हमको इस वचन की शक्ति है, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन देखो बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूं। ईसा मसीह नासरी के नाम पर चलो। ईसा मसीह नासरी की शक्ति, जी उठे ईसा मसीह नासरी की शक्ति हमारे हर एक के जिंदगी में पूरा होने के लिए इस प्रार्थना में हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हमारी प्यारी माता मरियम। आइए हम सब मिल के अपने हाथों को जोड़िए, माता मरियम के मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है,
धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह का कालवरी पहाड़ पर मृत्यु हुआ था और उसी वक्त सभी शिष्यों ने यीशु मसीह को छोड़ के गया, उसमें था हमारा पेतरुस भी। बहुत निराश में प्रभु को छोड़ के गया। लेकिन अभी देखो, वही पेतरुस जी उठे प्रभु यीशु मसीह को पर्सनली एक्सपीरियंस करने के बाद आज हमें यह बता रहे, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं, लेकिन मेरे पास नाज़री यीशु मसीह की शक्ति है। और देखो कितने महान कार्य कर रहे। एक इंसान जन्म से लंगड़ा है, चल नहीं पा रहे, उनको बता रहे एक शब्द में, उठ अते चलो। देखो कितना पावर महसूस हो रहा है। डरपोक संत पेतरुस। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में मुझे सुनने वाला भाई बहनों, मुझे पता है कुछ लोग पेतरुस से भी ज्यादा दुख में है, निराश में है, डर में बैठा है, विधवाव्रतों ऐसे बैठा है, बच्चों को जिंदगी कैसे आगे बढ़ाना पता नहीं, बेटी की शादी नहीं हुआ है, बैंक में लोन वापस करना, काफी समस्याओं, डिवोर्स के बारे सोच के बैठा है, आने वाला जिंदगी किस तरह है। सुनो मेरी बात नहीं, प्रभु का वचन सुनो। पेतरुस, हमसे भी बहुत डर था इनके मन में, लेकिन जी उठे प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बार मुलाकात हुआ ना, देखो कितना कॉन्फिडेंस है। और बता रहे, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं, नाज़री यीशु मसीह के नाम पर उठ और चल। और उसी वक्त पूरा हो जाता है। याद रखना क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईस्टर सेलिब्रेशन मतलब क्या है? कुछ खाना पीना नहीं। ईस्टर मनाना मतलब यह है, जी उठे प्रभु यीशु मसीह की शक्ति को हमारे जिंदगी में एक एक शब्द में, एक एक कदमों पर महसूस करना है। यह विश्वास करना संत पतरुस की तरह, मेरे पास सोना चांदी नहीं, इस दुनिया की शक्ति नहीं, मेरे पास नासरी यीशु मसीह की शक्ति है। वही शक्ति से मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसे बोलने के लिए कॉन्फिडेंस होना। मुझे सुनने वाला सुइसाइड करने के लिए सोच के बैठने वाला क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, काफी फोन आते मुझे, इसलिए मैं बता रहा हूं। फादर जी बहुत डिप्रेशन में है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मरना है। मेरे बेटा मेरी बेटी, यीशु नासरी की नाम पर मैं आपको बता रहा हूं, आज संत पेतरुस ये बता रहा है, जब तक इस बाइबल में जो लिखा है हम स्वीकार नहीं करोगे तो इस शक्ति को हमको नहीं मिलेगा। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई और बहनों, कोई भी निराश में नहीं बैठना, जिंदगी को कदम करने के सोच के नहीं बैठना। प्रभु के महान शक्ति आपके जिंदगी में, ईश्वरीय करुणा आपको मिल रही। इसी वक्त मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए प्यारे प्रभु। इसी वक्त मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी भाई बहन खुदकुशी करने के लिए, सुइसाइड करने के लिए सोच के निराश में बैठे हो, प्रभु आज इसी वक्त देखो, प्रभु नासरी यीशु मसीह की शक्ति के नाम पर इनके जिंदगी से हर एक शैतान की ताकतों को तोड़ दे। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास के साथ प्रार्थना कर, जिंदगी खत्म नहीं करना, यीशु नासरी के नाम पर विश्वास रख कर आगे बढ़ना है, निराश में नहीं बैठना। प्रभु आपके साथ है। पेतरुस भी बहुत निराश में था, लेकिन देखो सभी निराशाओं के ऊपर चलने के लिए शक्ति दी है। इसलिए आज इस वचन हमें सुना रहे। देखो संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु के वचन के जरिए, वचन दुधारी तलवार के जरिए शैतान के हर एक जो ट्रैप्स है ना, सोच है ना, डिप्रेशन की सोच, डिवोर्स करने की सोच, खुदकुशी करने की सोच, ये सब को तोड़ने के लिए हमारे साथ है प्रभु से भेजा हुआ संत माइकल महादूत।
वह दुधारी तलवार से हमारी सहायता कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई भी दुख में नहीं बैठना, निराश में नहीं बैठना। संत माइकल महादूत की प्रार्थना में हम भाग लेंगे, ये मेरा विश्वास है। संत माइकल महादूत की खास मध्यस्थता, रियली छुटकारा हमको मिल रहा है। इसलिए बहुत विश्वास के साथ आइए हम सब मिलके संत माइकल महादूत की प्रार्थना में भाग लेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर का वचन देखो हमको शक्ति देना, ताकत देना है। हमारे परिवारों में ईश्वरीय करुणा मिलने के लिए प्रभु हर एक दिन हमारे लिए वचन दे रहे। मेरे पास सोना चांदी नहीं, नासरी यीशु मसीह की शक्ति है। संत पेतरुस हमको याद दिला रहे, आज इस वचन हमको शक्ति देना है। कल भी मुझे कुछ फोन आया था, बता रहे बहुत दुख में, निराश में है, सुइसाइड टेंडेंसी में, अपने आप को खत्म करने के लिए सोच रहे। मुंबई से, उड़ीसा से ऐसे फोन आ रहे, उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। बहुत सारे भाई बहन ऐसे दुख में हैं, हम प्रार्थना करना। हम सब ईस्टर तो मना रहे, लेकिन हमको ये महसूस नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को प्रभु मेरे साथ है। सोना चांदी तो नहीं मेरे पास, लेकिन नासरी यीशु मसीह की शक्ति है, बोलने के लिए तैयार नहीं है, दुख में, निराश में बैठा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बाइबल से आज का पाठ है, अगर आप चर्च गए होंगे तो सुना होगा। संत लूकास के सुसमाचार उसका 24 अध्याय में हम पढ़ते हैं। देखो, एम्माउस जाने वाले शिष्यों को दर्शन। ईस्टर तो मना रहे, प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, और देखो यीशु मसीह के 2 शिष्यों ने यरूशलेम से एम्माउस जा रहे, और वचन में हम ये पढ़ते थे, उसी दिन 2 शिष्य इन सब घटनाओं पर बात करते हुए एम्माउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि ईसा स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। हमारे जिंदगी में भी आज यही हो रहा है, ईस्टर मना रहे लेकिन महसूस नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आज आपको ये वचन दे रहा हूं। देखो, ईसा ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए, उनके मुख मलिन थे। वे बहुत दुख में था। सुना है, किसी के मुंह से सुना है प्रभु यीशु मसीह जी उठा, लेकिन विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जैसे ईस्टर तो मना रहे, फिर भी निराश में है, फिर भी दुख में है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन यहां प्रभु बता रहे, ईस्टर पूरी तरह व्यक्तिगत तौर पर अनुभव करने के लिए 2 रास्ता है। वो 2 रास्ता मैं आपको बता रहा हूं, 2 टेक्निक है। एक है प्रभु के वचन के जरिए, दूसरा है प्रभु की शरीर और लहू के जरिए, मतलब है पवित्र यूकरिस्त के जरिए। एक है पवित्र वचन के जरिए, दूसरा है पवित्र यूकरिस्त के जरिए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां वचन में हम पढ़ते हैं, देखो चलते चलते यीशु मसीह उनको ये बता रहे, शुरू से लेके अंत तक यीशु मसीह वचन को खोलकर उनको बता रहे
ये मेरे शिष्यों, आप वचन में नहीं सुना है, यीशु मसीह को दुख भोगना बहुत जरूरी है। मूसा नबी से लेके सब कुछ बताया। देखो वचन में हम ये पढ़ते हैं, बहुत निराश में उनके साथ चलने वाला यीशु मसीह को ये बता रहे, उनको ये भी पता नहीं है यीशु मसीह है, इतना निराश में है हमारे जैसे। और यीशु मसीह को ये बता रहे, हम आशा करते थे, वचन में हम पढ़ते तो हम आशा करते थे कि वही इज़राइल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़ा अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गई और उन्हें ईसा का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए। उन्होंने यह बताया कि ईसा जीवित है। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने ईसा को नहीं देखा। हालेलुया, हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ हम शिष्य लोग ने विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। इस पर प्रभु क्या बता रहे, देखो ध्यान से सुनो। हमारी जिंदगी भी ऐसा है, निराश में दुख में बैठ रहे, कितने भी भजन सुनो, बदलने के लिए तैयार नहीं। विश्वास, मेरे पास प्रभु है, मेरे साथ प्रभु है, विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। आज आइए, आज हम विश्वास करेंगे। क्या मिलना है दुख में बैठ के। हालेलुया। प्रभु का वचन है, कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत ताकत है इस वचन में। प्रभु क्या बता रहे 25 पद संज्ञा में, तब ईसा ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितनी मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे। मैं आपको बताया, ईस्टर की अनुभव व्यक्तिगत तौर पे पर्सनल एक्सपीरियंस आपको मिलना है तो दो रास्ते हैं। हालेलुया। एक है, देखो प्रभु का वचन को पढ़ना, प्रभु की जो वचन की जो भेद को समझना, इसके लिए बार बार पढ़ना पड़ता है। कुछ लोग फोन करते, मैं उनको वचन देते हैं, ये बताता है वचन को दोहराते रहिए, एक बार बोलेगा उसके बाद छोड़ेगा, फिर कैसे आशीष मिलना बताओ मुझे। इतना छोटी सी बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, फिर बार बार फोन करके बताते, फादर जी परेशानी है, परेशानी है। मैं बता रहा हूं प्रभु का वचन बोलो ना, इसमें ताकत है। दोहराने के लिए भी तैयार नहीं है। देखो आज यहां शिष्यों ने वचन की जो भेद समझने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए प्रभु उनको बुला रहे, निर्बुद्धियों, समझो। गुड फ्राइडे, ईस्टर के दिन चर्च में गए, सब कुछ सुना। हालेलुया। कभी कभी हम भी इन शिष्यों जैसे हैं, विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। देखो, तब ईसा ने मूसा लेकर अन्य सभी नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया, सब उन्हें समझाया। और आगे, इतने में भी उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे ईसा आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए। कम से कम इतना तो किया। वे लोग यीशु मसीह को स्वागत किया। देखो, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है और वह उनके साथ रहने भीतर गए। आज हम भी प्रभु को स्वागत करेंगे। ईश्वरीय करुणा हमारे परिवार में आने दो। बहुत प्यार से ईश्वर को स्वागत कर। ईश्वर के स्वागत करना मतलब इस वचन को स्वीकार कर, मेरे पास मेरे साथ प्रभु है। और आगे हम पढ़ते हैं, ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली,
आशीष की प्रार्थना पड़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। मतलब है प्रभु उनके साथ पवित्र यूकरिस्त को सेलिब्रेट किए। मैं आपको बताया दो रास्ते हैं, एक है वचन और दूसरा है देखो पवित्र यूकरिस्त में भाग लेना, प्रभु का शरीर को ग्रहण करना। कुछ लोग, मैं कोई मिशन के विरुद्ध नहीं, ये सुनो, वचन सुनते समय ये शिष्यों को पूरा पता नहीं चला, कुछ तो समझ में तो आए। कुछ लोग ये बोलते हैं हमारे लिए सिर्फ प्रभु का वचन काफी है, पवित्र कलीसिया की जरूरत नहीं है, पवित्र यूकरिस्त की जरूरत नहीं है, हमारे लिए सिर्फ वचन काफी है बोल के चलने वाले भाई बहनों, सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरे बात नहीं, वचन में लिखा है। देखो ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पड़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिए। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया। ध्यान से सुना, जब प्रभु यीशु मसीह उनको उनका पवित्र शरीर दिया, रोटी तोड़कर उनको दिया, इसका मतलब है पवित्र यूकरिस्त में ही यीशु मसीह का पूरा 100% पहचानने की योग्यता हमको मिलते हैं। इस बात को याद करना। देखो वचन में हम पढ़ते हैं, इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब वे रास्ता में हमसे बात कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। सही बात है, मैं आपको यह बताया, देखो प्रभु का वचन और प्रभु के शरीर और रक्त चाहिए, ये हम स्वीकार करोगे तो व्यक्तिगत तौर पर हमारे जिंदगी में जी उठे प्रभु यीशु मसीह को हमको मिलना है। अगर ऐसे अनुभव हमको मिला तो फिर हम संत पतरस की तरह हमारी जिंदगी के परेशानी को देख के बोल पाएगा, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, ये मेरे समस्या, ये मेरी बीमारी, ये मेरे प्रॉब्लम, सुनो नासरी यीशु मसीह के नाम पर मेरी जिंदगी से दूर हो जा और प्रभु वो सारी चीजों को दूर करेगा। वचन में हम सुना जब संत पतरस विश्वास के साथ ये बताया, वो लंगड़े इंसान चलना शुरू किया। आज हम वही विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, आइए प्रभु हमारे साथ है, बहुत विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे साथ है, हमारे प्रार्थना सुनने के लिए सारे संतों और संतनियों के साथ, दूधों के साथ माता मरियम का मध्यस्थता कर रहे। मेरे पास सोना चांदी तो नहीं, लेकिन मेरे पास नासरी यीशु मसीह की शक्ति है, ताकत है। आज हम बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, आज इसी वक्त इस ऑनलाइन प्रार्थना में ईश्वरीय करुणा अपने परिवारों में ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए बहुत विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं। प्रभु रहम कर, दया कर प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते प्रभु, हमें संभाल के रखा है प्रभु। प्यारे प्रभु, हर एक बीमार भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं इसी वक्त प्रभु, रहम कर, दया कर प्रभु। हर एक कैंसर पेशेंट्स के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, कीमोथेरेपी चल रहे, रेडिएशन चल रहे प्रभु, बहुत निराश में है, दुख दर्द में है प्रभु। प्रभु आपके वचन को याद करते प्रभु, मेरे पास सोना चांदी नहीं, नासरी यीशु मसीह के नाम की शक्ति पर प्रभु इनके जिंदगी से हर एक दुख, हर एक बीमारी, कैंसर की बीमारी यीशु के नाम पर दूर किया जावे। विश्वास के साथ प्रार्थना कर प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करते प्रभु,
हर एक डायलिसिस पेशेंट्स के लिए, हर एक किडनी पेशेंट्स के लिए, न्यूरो पेशेंट्स के लिए जिनके शरीर में ट्यूमर्स है प्रभु, रहम कर दया कर प्रभु। मेरे पास सोना चांदी तो नहीं, बल्कि प्रभु नासरी यीशु मसीह के नाम की शक्ति पर प्रभु हर एक बीमारी, हर एक ट्यूमर्स इन भाई बहनों के जिंदगी से दूर किया जावे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके घावों के जरिए हम भले चंगे हो गए। प्रभु यीशु मसीह इन भाई बहनों पर रहम कर दे आकर प्रभु। जितने भी बच्चे ऑटिज्म की बीमारी से पीड़ित है प्रभु, रहम कर दया कर प्रभु। स्किन एलर्जी से पीड़ित है प्रभु, रहम कर दया कर प्रभु। बोन कैंसर से पीड़ित है प्रभु, रहम कर दया कर प्रभु। ईश्वरीय करुणा हमारे परिवार में आने दो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, लड़ाई झगड़ा काफी समस्या है प्रभु परिवार में। ईश्वरीय करुणा मांगते हुए प्रभु इस पुरोहित प्रार्थना करते हैं इस संगत के साथ। प्यारे प्रभु, इन पर रहम कर दया कर प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। जरीन को प्रभु ब्लेसिंग दे इसी वक्त, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। अल्बीना नामक एक बेटी की जिंदगी से ट्यूमर्स को प्रभु दूर कर रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रीत को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, हर एक नौजवान बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। प्रभु, आपके बच्चे इस्तेमाल करते प्रभु, बहुत निराश में है प्रभु, निराश में, सुइसाइडल टेंडेंसी में, डिप्रेशन की सोच में, डिवोर्स के सोच में बैठने वाला हर एक के जिंदगी से प्रभु शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। वह तुम्हें कोई हानि नहीं करेगा प्रभु। इस वचन की शक्ति प्रभु इस्तेमाल करते हुए मैं प्रार्थना करता हूं, इनके जिंदगी से हर एक शैतान की ताकत को यीशु के नाम पर छोड़ देता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त मैं ऑर्डर देता हूं, आज्ञा देता हूं, जितने भी भाई बहन डिप्रेशन में हैं प्रभु, आज्ञा देता हूं, इनके जिंदगी से हर एक शैतान की ताकत को छोड़ दे यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, जिन बच्चों की जिंदगी में काफी रुकावटें हैं, शादी में, जॉब मिलने के लिए, बाहर जाने में, प्रभु इसी वक्त रहम कर दे आकर प्रभु। सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन प्रभु नासरी यीशु मसीह के शक्ति के नाम पर प्रभु मैं आज्ञा देता हूं, इनके जिंदगी से हर एक रुकावटें यीशु के नाम पर दूर किया जावे। जिन बच्चों की जिंदगी में प्यारे प्रभु बच्चों को वरदान नहीं है, 8 साल से बच्चों को वरदान नहीं है, एक बेटी को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे इसी वक्त। मंजीत को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वरीय करुणा से हमें भर दे, ईश्वरीय करुणा के सागर में हमें डूब दे, हमें डुबा दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी वक्त प्रार्थना करते रहिए, जितने भी परिवार में नशे, शराब की, सेक्सुअल एडिक्शंस की जो बंधन है प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, ईश्वरीय करुणा से, डिवाइन मर्सी से प्रभु हर एक पाप की हालात को इनके जिंदगी से इसी वक्त दूर किया जावे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रहम कर दया कर प्रभु, रहम कर दया पर, रहम कर दया कर प्रभु। हर एक कंफ्यूजन्स को दूर कर दे। पति और पत्नी के बीच डिवोर्स के लिए सोच के बैठने वाला भाई बहनों की जिंदगी से डिवोर्स के सोच को मैं छोड़ता हूं। जिनको खुदा ने जोड़या है मनुष्य इनको अलग ना करे प्रभु। इस वचन को मैं इस्तेमाल करता हूं, इनके जिंदगी से डिवोर्स की सोच को छोड़ता हूं प्रभु। संभाल के रखो पारिवारिक जिंदगी को प्रभु। हालेलुया, आराधना यीशु है। बहुत विश्वास के साथ अपने हाथ में पासपोर्ट रख के, डॉक्यूमेंट्स रख के, स्कैनिंग रिपोर्ट्स रख के प्रार्थना करने वाला बच्चों को प्रभु आशीष दे प्रभु।
पुरोहित अभिषेक के साथ जो शक्ति वरदान मुझे दिया है, प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस पुरोहित की प्रार्थना सुन ले। इनकी गाड़ी की चाबी, दुकान की चाबी, घर की चाबी, प्रभु ब्लेसिंग दे। एप्लीकेशंस को प्रभु ब्लेसिंग दे। प्रभु जितने भी भाई बहनों को घर नहीं है रहने के लिए, किराए पर रहते हैं, प्रभु ब्लेसिंग दे। घर बनाने के हर एक रुकावटें प्रभु यीशु के नाम पर दूर किया जावे। इनके हर एक मनोरथों को पूरा कर प्रभु। ईस्टर के इस मौके पर प्रभु ब्लेसिंग दे। प्रभु व्यक्तिगत तौर पर पर्सनल एक्सपीरियंस दे के प्रभु इनको ब्लेसिंग दे। मैं इस पवित्र क्रूस के इस्तेमाल करते हुए आप सभी लोगों को ब्लेसिंग देता हूं। अपने सिर झुकाइए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। याद रखना, हमारे पास सोना चांदी तो नहीं, लेकिन हमारे पास क्या है? नासरी यीशु मसीह की शक्ति है। इसलिए कोई भी निराश में नहीं बैठना। इस प्रार्थना को एक दूसरे को शेयर करते रहना। आज पहली बार आएंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रभु की इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए आपकी मदद करना। हालेलुया, हालेलुया। कल सुबह 5:30 बजे ईश्वरीय करुणा हमारे परिवारों में मिलने के लिए प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हम मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।